एवरीवन, मैं एडवोकेट नेहा सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट नेहा की पाठशाला में एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। इस क्रम में मैंने आप लोगों को हिंदू धर्म सुधार आंदोलन को पढ़ा दिया है। साथ ही स्टूडेंट्स, हम लोग मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन पढ़ रहे हैं। इस क्रम में मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को ये बताया कि किस प्रकार मुस्लिम धर्म में रिफॉर्म किए गए और रिफॉर्म करने का प्रयास किस आंदोलन से शुरू किया गया। इसमें स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले चर्चा किया अलीगढ़ आंदोलन का, और मैंने आप लोगों को एक छोटा सा ब्रीफ दिया कि क्यों अलीगढ़ को ही मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन के लिए प्रॉपर प्लेस माना गया, क्यों नॉर्थब्रुक ने सर सैयद अहमद खान को ही इसके लिए चुना। क्योंकि नॉर्थब्रुक का मानना था, अर्थात ब्रिटिशर्स का मानना था कि सर सैयद अहमद खान अभी वर्तमान में एक ऐसे स्कॉलर हैं, एक ऐसे सोशल रिफॉर्मर हैं जो मुसलमानों को अपने कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। और अंग्रेज़ों का उद्देश्य मुसलमानों को अपने कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ाना नहीं था, बशर्ते उनको हिंदुओं से अलग करना था। क्योंकि उन्होंने एक परिणाम देख लिया था 1857 के विद्रोह में, जब उन्होंने ये भांप लिया था कि अगर हिंदू और मुस्लिम भारत में एक साथ रहेंगे तो हमारे लिए इन पे शासन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। इस क्रम में स्टूडेंट्स, अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन शुरू करने के लिए नॉर्थब्रुक ने सर सैयद अहमद खान को बुलाया, और कारण ये था कि नॉर्थब्रुक ने W. हंटर की पुस्तक पढ़ी थी 1857 के विद्रोह के बाद, जो लिखी गई थी, जिसमें ये डायरेक्ट कहा गया था कि 1857 का विद्रोह था जो हिंदू और मुसलमानों के मिली भगत और उनकी साजिश का परिणाम था। तो इसलिए उन्होंने उनको बुलाया, उनको अप्रोच किया और उनके माध्यम से मुसलमानों को प्रेरित करना शुरू किया, और इस फील्ड में प्रेरित करना शुरू किया कि अगर आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य और अगर आप नौकरी में नहीं जाते हैं तो जितने प्रतिनिधित्व एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदुओं का है उतना आपका नहीं हो पाएगा। और इसके लिए सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन के माध्यम से स्टूडेंट्स अपना प्रयास शुरू किया। और प्रयास के क्रम में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की अलीगढ़ में, जिसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। और वही स्कूल चल के आगे 1920 ईस्वी में स्टूडेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। और आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जिसमें ऐसा नहीं है कि मुस्लिम ही पढ़ते हैं, सारे कौम के लोग उसमें अध्ययन करते हैं। अब स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया था कि अलीगढ़ को ही क्यों इस आंदोलन का केंद्र माना गया, क्योंकि उस टाइम जो राजे रजवाड़े थे और दिल्ली में मुसलमानों का शासन था, अर्थात मुगल वंश का शासन था। और जैसे ही मुगल वंश समाप्ति के कगार पे पहुंचा, ये वहाँ के नज़दीक में जितने भी मुस्लिम रजवाड़े थे वो छोटे छोटे रियासतों में बदल गए थे, और उनसे फंडिंग लेना आसान था, क्योंकि अंग्रेज हमेशा मदद नहीं करते थे, वो मूवमेंट को शुरू कर देते थे, और आदत लग जाती थी तो आपको स्वयं की फंडिंग की आवश्यकता होती थी। तो इसलिए अलीगढ़ को चुना गया था। अब इस क्रम में स्टूडेंट, कुछ टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया था कि अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन जैसे ही शुरू हुआ, उसी दौरान सहारनपुर में एक और आंदोलन शुरू हुआ था जो कि मुस्लिम धर्म में रिफॉर्म के लिए ही था, लेकिन वो आंदोलन ऑर्थोडॉक्स था, अर्थात वो परंपरावादी आंदोलन था। और ये आंदोलन जो था वो सर सैयद अहमद खान का विरोध कर रहा था, अर्थात अलीगढ़ मुस्लिम जो आंदोलन हुआ था उसका देवबंद आंदोलन विरोध कर रहा था, क्योंकि देवबंद आंदोलन से जुड़े लोगों का मानना ये था कि हम अपनी परंपराओं से ही सीख सकते हैं। अर्थात हम भी इसको आप लोगों को बता दे रहे हैं स्टूडेंट्स की, आर्य समाज के जैसे देवबंद आंदोलन को भी हम लोग पुनरुत्थानवादी आंदोलन मान सकते हैं। और संपूर्ण आधुनिक भारत के इतिहास में दो ही आंदोलन जो हुआ है, या दो ही ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हुए हैं जो कि पुनरुत्थानवादी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे एक आर्य समाज और दूसरा देवबंद, क्योंकि ये दोनों अपने धर्म से ही सीखते हैं। जिस प्रकार आर्य समाज के फाउंडर दयानंद सरस्वती कहते हैं कि वेदों की ओर लौटो, वैसे ही देवबंद आंदोलन के जो संस्थापक होते हैं उनका मानना रहता है कि शरीयत और हदीस, इन्हीं से हम चीज़ें सीख सकते हैं और इन्हीं को अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, इन्हीं को समझने की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स, मैं अलीगढ़ के बारे में तो कुछ टॉपिक लिखवा चुकी हूँ, और उससे जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ, और इसके साथ ही हम लोग देवबंद को भी कंप्लीट कर लेंगे, देवबंद आंदोलन को। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि सर सैयद अहमद खान जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना किए थे,
उस स्कूल को बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना दिया गया। उसके बाद भी सर सैयद अहमद खान ने कुछ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी स्टूडेंट, जैसे उन्होंने स्टूडेंट्स 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। सर सैयद अहमद खान ने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी, विज्ञान की तरफ वो आकर्षित करना चाहते थे मुसलमानों को। साथ ही आगे चल के 1888 ईस्वी में इन्होंने एक और संस्था एस्टेब्लिश किया जिसका नाम था यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन। यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन। ये सर सैयद अहमद, इसको सिर्फ सैयद अहमद खान ने अकेले नहीं शुरू किया, इसमें उन्होंने बनारस के राजा का सहयोग लिया था, राजा शिव प्रसाद। बनारस के राजा शिव प्रसाद के सहयोग से इस एसोसिएशन को एस्टैब्लिश करने में बनारस के राजा शिव प्रसाद का सहयोग रहता है। उस दौरान राजा शिव प्रसाद को स्टूडेंट सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी। इनको एक उपाधि दी गई थी जिस उपाधि का नाम था सितारे हिंद। इनको सितारे हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। इस एसोसिएशन को, यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन को आप लोग भारतीय राष्ट्रभक्त एसोसिएशन के नाम से भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट सर सैयद अहमद खान ने कुछ बुक्स और पत्रिकाएं भी लिखा था। आपको मैं बता दूं कि जब मैं 1857 का विद्रोह पढ़ा रही थी उस दौरान मैंने बताया था सर सैयद अहमद खान ने 1857 के विद्रोह पर भी एक पुस्तक लिखी थी और 1857 के विद्रोह पर लिखी जाने वाली वो पहली पुस्तक थी। तो इस चीज़ को जानना है तो एक बार जाके आप हमारे 1857 के विद्रोह को भी जरूर देखिएगा लेक्चर, जो कि ये प्लेलिस्ट में सेव है। साथ ही स्टूडेंट इन्होंने तहजीब उल अखलाक, जरूर आप जाइएगा तो देखिएगा, पुस्तक का नाम मैं अभी लिखवा रही हूँ और इस पुस्तक का हिंदी में अर्थ भी मैं बता दूंगी। तहजीब उल अखलाक नामक पुस्तक लिखी इन्होंने। पहला तो इन्होंने कुरान पे टीका लिखा। टीका का मतलब आपको मैं समझा दूं कि उन्होंने, जैसे हमारे यहाँ मद् भागवत गीता है तो वो बहुत टफ है, सब कोई समझ नहीं पाता है, तो उसको समझाने के लिए कुछ राइटर्स जो हैं वो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए जिसको उसका टीका कहा जा सकता है। अर्थात उस पर टिप्पणी उन्होंने किया और उसको ऐसे कंसाइज वे में लिख दिया जिसको साधारण आदमी भी समझ सके। तो यहाँ पे उन्होंने कुरान पे टीका लिखा। साथ ही उनकी नेक्स्ट पुस्तक है तहजीब उल अखलाक। तहजीब उल अखलाक, हिंदी में इसका अर्थ हो जाएगा सभ्यता बनाम नैतिकता। सभ्यता बनाम नैतिकता पुस्तक उन्होंने लिखा और रिवोल्ट ऑफ 1857 पे उन्होंने अपनी पहली पुस्तक लिखी थी स्टूडेंट। अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अभी मैंने देवबंद का चर्चा किया तो हम देवबंद को इसके साथ ही कंप्लीट कर लेंगे। ये इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम तुरंत देवबंद को नोट करवा देते हैं आप लोगों को। आते हैं अब हम लोग देवबंद आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन था जो कि इस्लाम में रिफॉर्म लाना चाहता था, मॉडर्न रिफॉर्म, लेकिन देवबंद आंदोलन उसके विरोध में था
अर्थात वो रिफॉर्म लाना चाहता था, लेकिन वो पारंपरिक रिफॉर्म, मतलब कि उसका मानना था कि हमें अपनी परंपराओं से सीखते हुए ही आगे बढ़ना है, हम उसको एक ताक पे रख के नहीं आगे बढ़ सकते हैं। अर्थात ये लोग ब्रिटिश शिक्षा के बिल्कुल ही विरोधी थे और कुरान को ही अपना सब कुछ मानते थे। देवबंद आंदोलन की शुरुआत स्टूडेंट 1866 में हुआ था। इसके जो ये देवबंद जगह का ही नाम है सहारनपुर, यूपी में ही एक जगह है सहारनपुर में ही देवबंद नामक स्थान है, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके संस्थापक जो थे उनका नाम था मोहम्मद कासिम नौतनवी। एक और व्यक्ति थे इनके साथ जिनका नाम था राशिद अहमद गंगोही। ये भी इस्लाम में रिफॉर्म चाहते थे, लेकिन पारंपरिक रिफॉर्म, ऐसा नहीं कि इस्लाम को पूरा खत्म कर दे, या इनका ये मानना था कि इस्लाम धर्म के अंदर भी विकास की बहुत सारी विचारधारा है जिसको हम लेके चले तो हम आगे बढ़ सकते हैं। सहारनपुर में ही गंगोह नामक एक स्थान है जहाँ पे के रहने वाले थे, इसलिए इनके नाम में गंगोही लगा हुआ है। इनका इस आंदोलन को आप पुनरुत्थानवादी आंदोलन की संज्ञा दे सकते हैं। हम आपको बताए थे कि पुनरुत्थानवादी आंदोलन में दो आंदोलन को ही जाना जाता है, दो एसोसिएशन, दो संस्था को ही इसमें अग्रसर माना जाता है, एक आर्य समाज और दूसरा देवबंद आंदोलन। स्टूडेंट, इनका क्या मानना था पुनरुत्थानवादी आंदोलन में कि बाहर का विरोध करना है, यानी कि ये ब्रिटिश शिक्षा के विरुद्ध में थे। ब्रिटिश शिक्षा के विरोध में थे, ब्रिटिशर्स के द्वारा अपनी, इनका मानना था कि जो भी चीज़ें हम सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अपनी संस्कृति से भी सीख सकते हैं, अपनी परंपरा से भी सीख सकते हैं, अपने धर्म से भी सीख सकते हैं। इसके लिए हमको क्रिश्चियनिटी को अपनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका ये मानना था कि अंग्रेज अपने शिक्षा के माध्यम से हमारे धर्म को समाप्त करना चाहते हैं। साथ ही स्टूडेंट, इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था यहीं पे बता दे रहे हैं हम। इस आंदोलन का महत्वपूर्ण उद्देश्य था, पहला उद्देश्य था स्टूडेंट, कुरान तथा हदीस को, कुरान तथा हदीस का शिक्षा देना। मुसलमानों को कुरान तथा हदीस की शिक्षा देने का मानना था कि हम अपनी चीज़ें तो पूरी तरीके से जानते ही नहीं हैं, तो दूसरे की चीज़ें कैसे ऑब्जर्व करेंगे। तो इनका मानना था क्यों नहीं हम कुरान और हदीस का ही पूर्ण एजुकेशन इस्लाम धर्म से संबंधित लोगों को दे। साथ ही ये विदेशी शासकों के बीच, विदेशी शासकों के बीच, जैसे विदेशी शासकों के बीच का मतलब क्या है, विदेशी जो शासक थे, जो ब्रिटेन के लोग हमारे यहाँ शासन कर रहे थे, उनके बीच जिहाद की भावना पैदा करना। अब स्टूडेंट, यदि आप जिहाद को समझना चाहते हैं तो बाबर को जरूर पढ़ें, उनको पढ़िएगा, उनसे संबंध, जैसे मध्यकालीन भारत की किताबें पढ़ेंगे आप हरिश्चंद्र वर्मा का, उसमें टू वॉल्यूम है, उन दोनों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। तो अगर जिहाद को समझना है तो बाबर को पढ़िए, वहीं से समझ में आ जाएगा कि जिहाद क्या है। साथ ही अलीगढ़ आंदोलन का पूर्णतः विरोध किया इन्होंने, लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं स्टूडेंट, एक व्यक्ति थे स्यूली नुमानी, जो कि देवबंद से जुड़े थे। देवबंद से जुड़े थे
लेकिन अलीगढ़ ओरिएंटल स्कूल, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल में 1883 में ये टीचर बने थे। ये शिवली नोमानी जो देवबंद आंदोलन से संबंधित थे, वो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल के ये टीचर बने थे। अर्थात आप इसी से समझ सकते हैं स्टूडेंट की यहाँ लड़ाई व्यक्तिगत नहीं, विचारधारा की लड़ाई थी। व्यक्तिगत तौर पे अगर इनके पास अच्छी शिक्षा थी तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पहले जो विद्यालय था उसमें शिक्षक भी बने, जिसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। लेकिन मतभेद था, विचारधाराओं का टकराव था। इनका विचारधारा था कि हम ब्रिटिश शिक्षा को अपनाएंगे और देवबंद आंदोलन का विचारधारा था कि नहीं, हम अपनी पारंपरिक शिक्षा को ही अपनाएंगे। साथ ही स्टूडेंट देवबंद ने कांग्रेस का पूरा समर्थन किया। कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किया। मैं कल ही बताई थी कि अलीगढ़ आंदोलन ने कांग्रेस की स्थापना का पूर्णतः विरोध किया। तो स्टूडेंट्स, ये अलीगढ़ आंदोलन हम लोग पढ़े और अलीगढ़ आंदोलन के विरोध में जो आंदोलन था देवबंद आंदोलन, इसको हम लोग पढ़े। इन दोनों को हमने एक साथ इसलिए करवा दिया कि ये दोनों एक दूसरे के विरोध में थे, कंट्राडिक्ट थे, तो एक साथ समझ में आएगा और हम इजीली इस चीज़ को अपने अंदर उतार पाएंगे। अब साथ ही स्टूडेंट्स, अभी हम आपको बता दें कि और भी बहुत ऐसे मुस्लिम आंदोलन हुए जो राज्य स्तर पे हुए, जैसे बंगाल में भी हुए, हमारे बिहार में भी हुए, पंजाब में भी हुए। तो इन सब को भी हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानार्जन करिए। थैंक यू स्टूडेंट।